Hi friends, welcome to my class. Today we are going to revise chapter number system, in which we are taking rationalization of denominator or rationalizing the denominator, which is very important क्योंकि अगर अपॉन में मीन्स डिनोमिनेटर में रूट नंबर हैं और यू कैन से इर्रेशनल नंबर हैं तो उनको हमें डिनोमिनेटर से हटा के नॉर्मल नंबर्स में बदलना होगा. उसके लिए वी यूज़ रैशनलाइजेशन मेथड. ओके, सो व्हाट इज़ द पर्पस? टू रिमूव रूट्स, स्क्वायर रूट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर. ओके, और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, मेनली जो यूज़ होंगी वो मैं पहले लिख देती हूँ जिससे हम क्वेश्चंस आसानी से कर सकें. दो आइडेंटिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी. First one is root x multiplied by root x, which will become x, and another one is a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Friends, ये frequently question में use होंगी, इसलिए I have written so that we will keep in the mind and then we will solve the question. Okay? सो आज हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आप इस चैप्टर से कंफर्टेबल हो सकें, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है और पूरे 9th क्लास के मैथ्स में जहाँ भी इनका एप्लीकेशन हो तो आपको कोई परेशानी ना आए. एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो एंड बेसिक चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जाम्पल लाइक आई हैव 1/√3. व्हाट आई हैव 1/√3. डिनोमिनेटर में रूट है. दोस्तों मैं इसको रूट बोलूँ या स्क्वायर रूट बोलूँ, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग. स्क्वायर रूट ना बोल के हम इन शॉर्ट वी आर यूजिंग रूट वर्ड. ओके, सो डिनोमिनेटर में रूट है. दिस इज एन इर्रेशनल नंबर. हमको इसको रिमूव करना है. तो व्हाट रैशनलाइजेशन सेज? उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी नंबर का डिवाइड कर दीजिए. ये दोनों वैसे भी कैंसिल होते हैं तो हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल 1/√3 था, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो रही है. किसी भी चीज़ का अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनल ही बना रहता है, बट यहाँ पर भी ओरिजिनल है बट रूट अब हट जाएंगे. देखिए कैसे. 1 × √3 इज √3. यहाँ पर हो जाएगा √3 × √3. As I told you the property, root x into root x will become x. तो ये बन जाएगा 3. डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है. ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि व्हाट इज द रैशनलाइजेशन. आप सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. NCERT का आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 18. एग्जाम्पल 18. What is example 18? 1/2 plus √3. देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और दो नंबर के बीच में एक ऑपरेशन है प्लस. ऐड हो रहे हैं दोनों नंबर. व्हाट रैशनलाइजेशन सेज? ये जो भी नंबर के बीच में ऑपरेशन है उसको ऑपोजिट करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. जैसे हम 2 - √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 - √3 का डिवाइड कर देंगे. अगर हम इनको ब्रैकेट में लिखें तो ये और कन्वीनियंट रहेगा. ठीक है. ओके, नाउ न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एज इट इज रहेगा अपॉन नीचे ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a + b, a - b. देखिए ये इसी फॉर्म में दिख रहे हैं. यस, so our answer will be a square minus b square, means 2 square minus √3 square. So what will be the answer? 2 minus √3 upon 4 minus 3. देखिए न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. 2 square is equal to 4 minus √3 square is equal to 3 by using first property. So our answer is equal to 2 minus √3 upon 1, and 1 upon में लिखने का कोई सेंस नहीं है. So answer is equal to 2 minus √3. This is our example 18. Now I am taking 19. Example 19.
What is our example? 5 upon root 3 minus root 5. ओके, सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है. आवर पर्पस इज टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. दो नंबर के बीच में ऑपरेशन जो है माइनस है, सो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट साइन लेंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. बिकॉज रैशनलाइजेशन सेज जो भी डिनोमिनेटर है उसका बीच का ऑपरेशन का ऑपोजिट साइन कर देंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. राइट, सो मैंने रैशनलाइज कर दिया है. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई होगा 5 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा. और अगर आप अभी नहीं चाहते हैं तो यू कैन कीप सेम एज इट इज. सिचुएशन के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, बट अभी मैंने ऐसे ही इसको रख दिया है. नाउ डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी. सो आवर प्रॉपर्टी सेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, सो रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर. नाउ 5 root 3 plus root 5. Root 3 square is equal to 3. Root 5 square is equal to 5. First property, same number जब multiply होगा root 3 into root 3, then it will become 3, and root 5 into root 5, it will become 5. Now 5 root 3 plus root 5 upon minus 2. फ्रेंड्स, आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में माइनस लिखना इज नॉट अ गुड थिंग. सो हम इसको -5 अपॉन 2 रूट 3 प्लस रूट 5. देखिए इनका मीनिंग सेम है, बट पैटर्न लिखने का ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन छोड़ना इज नॉट अ गुड साइन. ओके, सो हम उसको करेक्ट वे में अगर लिखना चाहें तो वो माइनस हम ऊपर लिख के 5 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 5. सो दिस इज आवर एग्जाम्पल 19. ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 20. एग्जाम्पल 20. व्हाट इज एग्जाम्पल 20? 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2. अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, डायरेक्ट रैशनलाइज कर रही हूं, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनलाइजेशन. अपोजिट साइन लिया और मैंने रैशनलाइज कर दिया है. इन दोनों के बीच में ऑपरेटर प्लस था, अब हमने अपोजिट साइन लेके सेम नंबर से रैशनलाइज कर दिया. देन व्हाट विल हैपन? न्यूमरेटर विल बी एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, सो 7 माइनस 3 रूट 2, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस, यहाँ पर 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 का स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 रूट 2 है, तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा. सो मैं साइड में आपको इसका छोटा सा स्टेप बता देती हूँ. 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2, देन 3 3 is 9 and root 2 will be 2, so our answer will be 18. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 18. ओके, नाउ 7 minus 3 root 2, 49 minus 18 is 31. So this is our answer. अगर ये कैंसिल होते कुछ तो हम देखते, बट 31 जो है किसी की भी टेबल में नहीं आता है. यहाँ पर हमने 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2 सॉल्व किया है, विच विल बिकम 18.
क्योंकि 3 3s are 9 and according to the property root 2 and root 2 is 2. So 9 2s are 18. अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे. मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. So 18, 19 and 20 I have already taken. Now we are taking exercise 1.5 and उसका मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रही हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई each of the following. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. इसके 3-4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज 3 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये केवल आपके रिवीजन के लिए है कि कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा रूट्स का या इरेशनल नंबर्स का, कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे. ओके, सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर. पहले 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, मैं एरो लगा देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2. देन प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, इट विल बिकम 2 रूट 2. देन रूट 2 विल मल्टीप्लाई बाई रूट 2 विच इज 2. मैं पहले ऐसा लिख देती हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2. ये मैंने बहुत ही क्लियर स्टेप के फॉर्म में लिखा है सो दैट आपको समझ में आ जाए. 3 2s are 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 will become 2. 6 and 2 is equal to 8 plus 3 root 2 plus 2 root 2 will become 5 root 2, 5 root 2. So our answer is 6 plus 2 is 8 plus 3 root 2 plus 2 root 2 is equal to 5 root 2. Okay, so this is our answer. Now question number second. The question is, ये यहीं सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है. 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3. अगेन प्रॉपर्टी a प्लस b, a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्वेश्चन सेम वैसे ही दिख रहा है प्रॉपर्टी के फॉर्म में. यस, सो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और ये सॉल्व होके क्या आ गया है 6. ओके, सिंपल प्रॉपर्टी लगाई. 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर. नाउ दो प्रॉपर्टीज फिर यूज हो सकती हैं जिनको मैं रिवाइज करना चाहूंगी. a प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus 2ab plus b square. एंड अगर साइन माइनस है तो प्रॉपर्टी माइनस के हिसाब से हो जाएगी. ये दो और ये 3 प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर algebra, right? So our question is this plus this whole square. What property says a plus b whole square equals to this. So हम ओपन करेंगे. a square plus 2ab, 2ab
प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, इन तीनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन है। 2ab, आइदर यू कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन साइन और यू कैन पुट डॉट, और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तब भी ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, √5 का स्क्वायर इज 5, 2, √5 and √2 will multiply, then it will become √10, और √2 का स्क्वायर इज 2. So final answer is 7 plus 2√10. Okay, now fourth question. Fourth question is इसी सेकेंड का फोर्थ पार्ट, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। फिर से वही प्रॉपर्टी दिख रही है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b square. So √5 square is 5, √2 square is 2, आंसर is 3. ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, you can check in the book NCERT. Question number 5 is rationalize the denominator of the following. Question 5 का first part. What we are solving? Question number 5. Okay? उसका पहले हम first part करेंगे. First part is 1 by √7. And what is the question? Rationalize the denominator. अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा है तब भी इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हम नहीं रखेंगे, रैशनलाइजेशन थ्योरम ही ये बोलती है। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय √7 एंड वी विल डिवाइड बाय √7। तो व्हाट विल बी द आंसर? √7 अपॉन 7। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट। Question is 1 by √7 minus √6. Again rationalization says इनके opposite sign लेके we will multiply and divide. Okay? Numerator as it is रहेगा because 1 से multiply होने के बाद वही रहेगा। एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आवर आंसर विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू 1। 1 लिखने का सेंस नहीं है। सो आवर आंसर इज इक्वल टू √7 प्लस √6। सो दिस इज थर्ड, which one? Second question. Question 5 का second question. Now question 5 का third question. Third is 1 upon √5 plus √2. Rationalize करेंगे, multiply √5 minus √2 upon √5 माइनस जो भी साइन था उसके ऑपोजिट साइन लेके हमने रैशनलाइज कर दिया। a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आवर आंसर इज अपॉन 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू अपॉन 3. Okay?
दोस्तों ये सम्स एनसीईआरटी या कोई भी बुक में बार बार आपको रिपीट करने का उनका इंटेंशन ये होता है कि आप बहुत फ्रेंडली हो जाएं, चैप्टर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो और आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। अभी हमने बार बार रैशनलाइजेशन किया है, तो अब हम कभी भी कोई भी सिचुएशन में रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ईजिली कर सकते हैं। फोर्थ बचा है इसका, वो बहुत ही सिंपल है, 1/√7 - 2। ठीक है, इसको भी सेम पैटर्न से रैशनलाइज करेंगे, √7 + 2, √7 + 2। यहाँ पर एक नंबर में ही रूट है, एक में नहीं है, तो और छोटा क्वेश्चन है ये, 7 + 2 अपॉन √7² - 2² which is equal to √7 + 2 upon √7² is 7 - 4 is 3. So answer is √7 + 2 upon 3. So हमने क्वेश्चन 5 में सॉल्व कर लिया है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So we are proceeding further. We will start law of exponent. Law of एक्सपोनेंट। अभी हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा, अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 का एग्जाम्पल करा रही हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 25 पे जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके, पेज नंबर 25। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल रिपीट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज रिकॉल करा देती हूँ। अगर a⁴m एंड a⁴n उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, a इज बेस, m एंड n आर पावर्स, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स और पावर, बोथ आर द सेम मीनिंग। तब आंसर जो होता है, प्रॉपर्टी जो होती है m + n। सेम प्रॉपर्टी में अगर डिवाइड है तो सिंपल सा चेंज आ जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, सेम ही प्रॉपर्टी में अगर बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, मीन्स बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, देन अंदर प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, सेम प्रॉपर्टी विथ डिविजन ऑल्सो, a/b to the power m। वन प्रॉपर्टी इज अगर पावर नेगेटिव है देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाता है। पावर को हमें पॉजिटिव अगर बनाना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी रेसिप्रोकेटेड। ठीक है, एंड किसी की भी पावर 0 हो, आवर आंसर विल बी 1। इसके साथ और भी अगर प्रॉपर्टीज लगेंगी तो मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स पेज नंबर 25, एग्जाम्पल इज 17² 17 to the power -5। ओके, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। Bases are same, 17 and 17. Here property says if bases are same and बीच में multiplication है, then power will be added. So what we'll do? 17 2 plus -5, powers को हम add कर देंगे। 17 2 plus minus is minus and it is equal to 17 to the power -3। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव में लिखने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर देंगे, देन आवर आंसर इक्वल टू 1/17 to the power 3। इस 17 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वी नेवर यूज 1 इन द डिनोमिनेटर, बट इट इज अंडरस्टूड कि अपॉन में 1 है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, इट विल बिकम 1/17 और पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी।
कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने इसमें, ये वाली एंड ये वाली। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 23 to the power minus 10 upon 23 to the power 7, राइट। बेस आर सेम एंड बीच में डिवाइड है, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, और कौन सा लॉ लगेगा, ये वाला। व्हाट इट सेज, पावर डिवाइड है अगर तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो गई, सो it will become 23 to the power minus 70. As I said कि नेगेटिव पावर में आंसर देना उतना अच्छा नहीं लगता है जितना हम पॉजिटिव में देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, इफ a to the power minus n then it will become 1 by a to the power n, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज 7 to the power minus 3, 9 to the power minus 3। दोस्तों यहाँ पर मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इनके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी लगा सकते हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ नहीं दिया है तो भी इट क्लियरली अंडरस्टूड कि इन दो टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो 7 into 9 होल टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, एंड इट इज 63 टू द पावर माइनस 3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आंसर देना डजंट लुक गुड, सो आवर आंसर इज दिस। इसका फोर्थ पार्ट है 5 to the power minus 2, sorry 5 to the power 2 whole to the power minus 7। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिखूंगी मैं क्योंकि ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे लगेगी। इफ पावर टू द पावर पावर है देन दे विल मल्टीप्लाई। अगर पावर के ऊपर और पावर है, a की पावर m है, बेस की पावर m है और उसकी और पावर n है, पावर ऑफ द पावर इज n, देन पावर एंड पावर विल बी मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। सो 5 to the power 2 into minus 7, it will become 5 to the power minus 14 and हम पॉजिटिव में आंसर देंगे, so it will become plus 40, 1 by 5 to the power 14। so ये था एग्जाम पेज नंबर 25 का एग्जाम्पल, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विल सॉल्व एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 आई थिंक ये पेज 26 पे आएगा। एग्जाम्पल 21 फर्स्ट पार्ट इज, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। 2 to the power 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 1 by 3। सिंपल, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ओके, ऐड होके इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 2 by 3 plus 1 by 3, LCM will be 3, 2, 1. So what will be the answer? 3 by 3 means 2 to the power 3 by 3। 3 से 3 cancel means 2 to the power 1 and 1 हम लिखते नहीं है, means answer is 2। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल 21 का सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? 3 to the power 1 by 5 होल टू द पावर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पावर टू द पावर, पावर विल बी मल्टीप्लाई। व्हाट प्रॉपर्टी सेज?
if we have a to the power m to the power n, then power will be multiplied. So 3 to the power 1 by 5 into 4. इसका बहुत ही छोटा सा आंसर है 4/5. कुछ भी नेगेटिव नहीं है. So this is the final answer. Third question is 7 to the power 1 by 5 upon 7 to the power 1 by 3. फ्रेंड्स बेस सेम है बट डिवीजन है. जब डिवीजन है बीच में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 7 to the power 1 by 5 minus 1 by 3. We'll take LCM. 5 और 3 का LCM 15 आएगा. 5 3s are 15, 3 5s are 15. So after solving it will become 1 by 15. So what is our answer? 7 to the power 1 by 15. पावर्स प्लस में है तो हमको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ इज 13 to the power 1 by 5, 17 to the power 1 by 5. देखिए कैसे वो बार बार प्रॉपर्टीज को रिवाइज करवा रहे हैं. Their purpose is to revise all the properties again and again. 1 by 5. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो बेसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हो गए. 13 into 17 is 221 and to the power 1 by 5. So we have solved example 21 also. Okay, आप इसको नोट डाउन कर लें.